अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। Dear children, today we will study Summer Pack 2020 of Class 7 Social Studies. I hope that you have the Summer Pack 2020 notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now प्यारे बच्चों, समर पैक स्टार्ट करने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म इजाफ़े की दुआ। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाउ प्यारे बच्चों, एसोलोस देखते हैं। मेन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा जो जंग आज़ादी, पहले वाली जंग आज़ादी लड़ी गई थी, उसमें जो फेलियर के रीजंस थे वो देखेंगे। गुड सिटीज़न, एक अच्छा शहरी क्या होता है। प्रॉब्लम फेस बाय हुमायूं, हुमायूं बादशाह जो था उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई। इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड टू एनिमल्स। इंडस्ट्री इन योर ओपिनियंस। नीड मोर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। मेन कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ट्रेड एंड इट्स टाइप्स। नाउ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। अकॉर्डिंग to you, what are 3 main reasons for the failure of war of independence? प्यारे बच्चों, हमने क्या 3 मेन पॉइंट्स बताने हैं, रीजंस बताने हैं कि वॉर ऑफ जो इंडिपेंडेंस है वो फेल क्यों हो गई थी, आज़ादी क्यों नहीं मिल सकी थी, कौन से कॉजेज़ थे। नाउ बेटा पॉइंट नंबर 1 है लेक ऑफ लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। लीडरशिप की जो है वो कमी थी, लेक थी लीडरशिप की, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर लीडर नहीं था जो उनको जो है लीड करता। बहुत सारे लोग थे और सिंगल हैंड में जो है वो लीडरशिप नहीं थी। नाउ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ यूनिटी अमंग द फ्रीडम फाइटर्स। जो भी आज़ादी के मतवाले थे, आज़ादी हासिल करना चाहते थे, जितने भी लोग थे, उनमें आपस में हम आहंगी नहीं थी। आपस में वो बेटा यूनाइट नहीं थे और मिले हुए नहीं थे, और उसमें उनकी वीकनेस थी। ना बेटा 3 पॉइंट है द फ्रीडम फाइटर्स लेक्ड रिसोर्सेज ऑफ ऑल टाइप्स। जितने भी प्यारे बच्चों जो लीडर्स थे या आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उनके पास जो रिसोर्सेज की कमी थी। दे वर शॉर्ट ऑफ नॉट ओनली वॉर इक्विपमेंट बट फूड स्टफ्स एज वेल। प्यारे बच्चों, सिर्फ उनके पास जंगी साजो सामान ही की कमी नहीं थी, बल्कि खाने वगैरह की भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स पेश आई। तो ये बेटा 3 पॉइंट्स है जो मेजर मेन पॉइंट्स हैं, जो रीजंस बने, कॉज बने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेलियर होने में। नाउ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट काइंड ऑफ अ सिटीज़न डू यू कंसीडर योरसेल्फ। प्यारे बच्चों, हमने ख़ुद को देखना है, आपने खुद योरसेल्फ अपने आप को देखना है कि आप किस किस्म के अच्छे शहरी हैं, कौन कौन सी आप में क्वालिटीज़ हैं। हम यहाँ बेटा कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं कि एक अच्छा जो गुड सिटीज़न होता है, अच्छा सिटीज़न होता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होता है, जो ज़िम्मेदार सिटीज़न होता है, शहरी होता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या क्या होनी चाहिए, उसमें से कुछ हम देखते हैं। इस बेस पे फिर हम बेटा हम ख़ुद को देखेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी के हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ प्यारे बच्चों हमारे अंदर हैं, या कौन कौन सी हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। वी विल सी पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिटीजन्स। प्यारे बच्चों, पर्सनल क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। द पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिटीज़न इंक्लूड द फॉलोइंग। नंबर 1 ऑनेस्टी, टेल द ट्रूथ। प्यारे बच्चों, एक जो अच्छा शहरी होता है उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी होती है वो क्या है, ऑनेस्टी। हमें सच बात कहनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रिटी, बी मॉरली अपराइट। प्यारे बच्चों, जो मोरल होता है, अखलाकियात होते हैं, उस पर भी हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए और उनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एक अच्छा शहरी जो होता है वो ऑनेस्ट भी होता है और उसके मोरल भी हाई होते हैं, अखलाकियात भी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
बी अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ एंड योर एक्शंस। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, ज़िम्मेदारी। हमें अपना एहतसाब करना चाहिए, जो हम काम करते हैं, जो वर्किंग करते हैं, उसका ख्याल करना चाहिए और उसका हिसाब रखना चाहिए। कौन कौन से हमने अच्छे काम किए हैं उनको देखना चाहिए, और अगर कोई नेगेटिविटी हमारे कामों में है या हमारी हैबिट्स में है तो उसे हमें दूर करना चाहिए। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट रिस्पेक्टफुलनेस। ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। प्यारे बच्चों, दूसरों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। जिस तरह हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें, हमारा एहतराम करें, इसी तरह हमें दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। काइंडनेस, बी फ्रेंडली। प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट है काइंडनेस, बी फ्रेंडली। हमें जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए, फ्रेंड बनाने चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर हम क्लास में हैं तो जो हमारे दोस्त होते हैं उनके साथ फ्रेंडली रहें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, और उनसे गुस्सा ना हो प्यारे बच्चों, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर हम घर पर हैं तो घर पर जो पेरेंट्स हैं हमारे, या दूसरे जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, या एरियाज़ में हमारे पड़ोसी होते हैं प्यारे बच्चों, या दोस्त होते हैं एरिए के, तो उनके साथ भी अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये एक जो अच्छा शहरी होता है, गुड सिटीज़न है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, और अब हम खुद देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी प्यारे बच्चों क्वालिटीज़ हैं और कौन कौन सी हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। नाउ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन व्हाट वाज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय हुमायूं। प्यारे बच्चों, हुमायूं बादशाह के बारे में हमने अक्सर सुना है कि जो बादशाह गुजरे हैं उनमें से औरंगज़ेब भी था और उनमें एक हुमायूं भी है। और हुमायूं ने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की, हमने अपने ओपिनियन में उसको सोल्यूशन देना है। तो नाउ प्यारे बच्चों, आंसर की तरफ जाते हैं। एज अ रूलर ही लेक्ड द फोरसाइट एंड वाज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री प्रॉब्लम्स। प्यारे बच्चों, जो हुमायूं था उसमें एक वीक पॉइंट क्या था कि वो लॉन्ग टर्म के लिए जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है उसको सस्टेन नहीं कर पाते थे, इन प्रॉब्लम्स को लॉन्ग टर्म के लिए अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट अ गुड जज ऑफ मैन एंड सर्कमस्टेंसेस। वो जो क्राइटेरिया होता है या एक सिनेरियो होता है जजमेंट करने का पॉलिटिकली और पूरे इन्वायरमेंट में दुनिया में क्या हो रहा है उसको जो जज करके फिर जो डिसीजन लेना होता है, इसमें भी थोड़ी सी वीकनेस थी। ही लेक्ड सस्टेन एफर्ट। उन्होंने जो एफ़र्ट की थी पीछे जो दूसरे दौर के जो बादशाह गुजरे थे और उनके जो फादर की तरफ से उनको इनहेरिट किया गया था, रिच लेजेंसी दी गई थी और जो कुछ उनको प्रॉपर्टी मिली थी, बादशाहत मिली थी, उसे वो सस्टेन ना कर सके। हिज लेदर्जी वॉज क्रोमिक थॉ beset with dangers and better enemies all around. He did not develop the killer's instinct. He was daring as a soldier but not cautious as a general. और उनका जो बिहेवियर था वो कैसा था, वो लाइक एक सोल्जर की तरह था, वो एक जनरल की तरह नहीं था, एक जनरल की तरह होना चाहिए। और जो उनके एनिमीज़ से उस वक्त के उनको लेके जो उनको टाइम मिलता था उन एनिमीज़ के साथ उनको बैटल करनी, और जो है वो उनकी जो सिचुएशन थी या वो वहाँ कंस्पायरेसी करते थे उनका ख्याल करना चाहिए था, और जब मौका मिले तो अपने एनिमीज़ पर हमला करना और उनको ख़त्म करना चाहिए था। He failed to punch open opportunities as well as open his enemies in time. जब एक वक्त था तो वो अपने जो अपोनेंट थे, उनको जो मुखालिफ थे, जो प्यारे बच्चों दुश्मन थे, उनको अच्छे से वो पंच ना कर सके। प्यारे बच्चों, ये कुछ उनकी वीकनेस थी जो हमने देखी। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड टू एनिमल। प्यारे बच्चों, ये इतना अहम क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हम एनिमल के साथ जो है वे प्यार मोहब्बत का सलूक करें और उनके साथ जो है नरमी करें और अच्छे अंदाज में पेश आएँ, और ये क्यों ज़रूरी है। देखते हैं प्यारे बच्चों, बिकॉज एनिमल्स आर लाइक ह्यूमन हु आर मोर फेथफुल। प्यारे बच्चों, ये जो जानवर हैं ये भी इंसानों की तरह फ़ील करते हैं, इनको भी जो पेन है, जो तकलीफ़ वो फ़ील होती है, इनको भी खाना चाहिए होता है, इनको भी भूख लगती है, तो हमें इनको तंग नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज़ बी काइंड टू एनिमल्स बिकॉज दे कांट स्पीक लाइक अस, दे कांट टॉक लाइक अस, वी किल एनिमल्स एंड डिस्टर्ब दैम एंड दे डू नथिंग टू अस। प्यारे बच्चों, हम एनिमल्स को तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं या उनको मारते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी
काइंड के, रहमदिली के हकदार हैं, क्योंकि वो हमारी तरह बोल नहीं सकते, हमारी तरह चल नहीं सकते, हमारी तरह उनके पास अक्ल नहीं है, तो हमें उनका ख्याल करना चाहिए और किसी पर ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट टेक अ गुड केयर ऑफ़ दैम, वी शुड टेक अ गुड केयर ऑफ़ दैम, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। विदाउट दैम वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। प्यारे बच्चों, एनिमल्स के बग़ैर हमारा सर्वाइव करना भी मुश्किल है। सम एनिमल्स गिव अस फूड टू ईट एंड सम एनिमल्स हेल्प अस टू वर्क, others protect our communities from thieves. In addition animals provide us with materials. प्यारे बच्चों, एनिमल्स हमें क्या देते हैं? खाना देते हैं, मीट देते हैं, फूड देते हैं, मिल्क देते हैं, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं चोरों से। प्यारे बच्चों, हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, नहीं सताना चाहिए, उनका भी ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें जानवरों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाउ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडस्ट्री इन योर ओपिनियन नीड्स मोर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। प्यारे बच्चों, हमारे आइडिया के मुताबिक पाकिस्तान में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है और जिसको जो है मोर डेवलपमेंट की नीड है, ज़रूरत है। नाउ आंसर देखते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों, वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। Over the past few years, the automotive industry of Pakistan has seen considerable growth and is now has the most potential among other industries to invest in Pakistan. प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता जो पिछले कुछ सालों से जो इंडस्ट्री जो है वो अच्छी हो गई है, डेवलप हो गई है और एक अच्छे ग्रोथ के साथ जो है वो सामने आई है, वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जिसमें कार्स बनाई जाती हैं। बेटा, टोयोटा कार्स है या सिविक कार्स या दूसरी जो कार्स या ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीज़ें, ये गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, प्यारे बच्चों, ये बनाई जाती है वहाँ पर, और ये एक अच्छी इंडस्ट्री है जो मज़ीद आगे इसको डेवलप करना है। विद ट्रांसपोर्टेशन नीड्स ऑन द राइज, द डिमांड फॉर कार्स है सर्ज्ड। बड़ा ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्स चाहिए और इनकी जो डिमांड है और बढ़ गई है इनकी। द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन हैज़ अलाउड अदर मैन्युफैक्चरर्स लाइक यूनाइटेड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑडी टू सेट असेंबली प्लांट्स विद इन द कंट्री। बेटा, कुछ ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको अलाउ किया गया कि वो अपने प्लांट्स लगाएं, मैन्युफैक्चर करें पाकिस्तान में। सच डेवलपमेंट्स प्ले विटनेस टू द फैक्ट दैट द पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्शन इज़ हेडेड इन द प्रॉपर डायरेक्शन। अब ये जो इंडस्ट्री है, इंशाल्लाह इसमें जब और डेवलपमेंट होगी, इसके प्लांट्स लगेंगे पाकिस्तान में, इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, तो पाकिस्तान की इकनॉमी को भी फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पाकिस्तान को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। नाउ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द 3 मेन कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। प्यारे बच्चों, जो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर थे या एम्पायर्स थे जो आए और ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, और आखिर में जो मुग़ल बादशाह आया उसकी डिक्लाइन का कौन सा कॉज बना, कौन सा सबब बना कि वो जो सल्तनत चल रही थी, सल्तनत उस्मानिया, वो आखिर क्यों ख़त्म हो गई। नाउ प्यारे बच्चों, मेन कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। इन्वेशन बाय वेरियस फोर्सेस। प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ जो फोर्सेस थी उन्होंने वहाँ आहिस्ता आहिस्ता कंस्पायरेसी करना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता जो स्टेट के ख़िलाफ़ थे, मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़ थे, उनकी हेल्प करना शुरू की। और इन्वेशन बाय नादिर शाह फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एज वेल एज ब्रिटिश फोर्सेस स्टार्टेड एक्सप्लॉयटेशन बाय वेरियस मीन्स हेल्प इन द वीकनिंग ऑफ ऑलरेडी वीक मुग़ल्स। क्या हुआ बेटा, नादिर शाह ने जो हमला किया था उसकी वजह से क्या हुआ कि मुग़ल जो एम्पायर थे उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई थी। ये हमला नाकाम हो गया था और जो गैर मुस्लिम थे उनके ख़िलाफ़, और इससे क्या हुआ, जो फ़ौजी साजो सामान था, मिलिट्री साजो सामान था, वो और स्टेट का कम हो गया। जो पहले से वीक मुग़ल एम्पायर थे वो और वीक हो गए। राइज इन फेडरलिज्म ड्यू टू लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल फिगर, देयर वाज अ राइज इन फेडरलिज्म विच स्टार्टेड बारगेनिंग विद मुग़ल्स फॉर मिलिट्री सपोर्ट। इससे क्या हुआ कि जब एक सेंट्रल स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं थी, सेंट्रल जो स्टेट थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे जो पार्ट में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटती गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी वेपन्स ऑफ द ब्रिटिश वर आर्म्ड विद न्यू एज वेपन्स वेयर एज मुगल्स स्टिल यूज़ द मेडिवाइल टाइम वेपन्स। अब वो जो बड़ा जो
मुग़ल एम्पायर थे उनके जो वेपन्स थे वो पुराने वेपन्स थे और जदीद जो टेक्नोलॉजी थी वो इनके पास नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश के पास क्या था कि जदीद वेपन्स थे, हथियार थे, जिसकी वजह से एक ये भी मेन कॉज बना मुग़ल एम्पायर की डिक्लाइन का। नाउ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रेड एंड इट्स टाइप्स। प्यारे बच्चों ट्रेड क्या होती है और उसकी जो टाइप्स हैं वो देखते हैं। ट्रेड इज़ अ बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्यारे बच्चों बेसिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड का क्या है वो है ख़रीदो फ़रोख्त, चीज़ को ख़रीदना, सर्विसेज को ख़रीदना, सेल करना, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेड का है। और ये प्यारे बच्चों एक शहर से दूसरे शहर की तरफ भी हो सकता है, विद इन द सिटी भी होता है ट्रेड की चीज़ें ख़रीदना और बेचना, और ये प्रोविंसेस जो होते हैं, सूबे होते हैं, उनके बिटवीन हो सकता है, और ये कंट्रीज़ के बिटवीन भी होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, दो कंट्रीज़ के दरमियान भी ट्रेड होती है, कारोबार और तिजारत होती है। और प्यारे बच्चों जो सिटी के अंदर ट्रेड होती है एक कंट्री के, और एक कंट्री के अंदर जो ट्रेड होती है उसे हम नेशनल ट्रेड कहते हैं, और वो मुल्क के अंदर होती है। और जो दूसरे कंट्रीज़ यानी कि टू कंट्रीज़ के बिटवीन ट्रेड होता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इससे क्या होता है, दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है और साजो सामान उनको मिलता है और इससे प्रॉफिट होता है। और जो कंट्री की इकनॉमिक होती है, इकनॉमिक जो है उसकी ग्रोथ होती है और कंट्री की ग्रोथ होती है बेसिकली। नाउ प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास समरी देखते हैं। मेन रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। प्यारे बच्चों जो मेन रीजन्स है इंडिपेंडेंस के वो हमने देखे। अ गुड सिटीज़न, एक अच्छा शहरी क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, रिस्पेक्ट करता है, दूसरों के एहतराम करता है और जो कवानीन होते हैं उनको ओबे करता है। प्रॉब्लम फेस बाय हुमायूं को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस हुई और उनका सलूशन क्या था, उनकी जो लीडरशिप थी और जो इक्विपमेंट थे, और ये सारी चीज़ें हमने देखा ना। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टू बी काइंड टू एनिमल्स। एनिमल्स के लिए बेटा काइंड क्यों होना चाहिए, रहमदिल क्यों होना चाहिए, ये हमने देखा कि बिकॉज वो हमें मीट देते हैं, मिल्क देते हैं, और उनके बगैर सर्वाइव जो है वो मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, तो हमें उनका ख्याल करना चाहिए। इंडस्ट्री इन योर ओपिनियन नीड्स मोर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। प्यारे बच्चों हमने देखा ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उसको मोर नीड है डेवलप करने की, क्योंकि वो कुछ सालों से उसकी जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ बढ़ रही है और वो पाकिस्तान की जो इकनॉमिक है उसको बहुत आगे लेकर जाएगी। मेन कॉजेज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। बेटा मुग़ल एम्पायर जो था उसके जो मेन कॉजेज़ थे वो हमने देखे। मेन कॉजेज़ क्या थे, फेडरलिज़म मेन कॉज था, और जो वीकनेस थी उसकी वेपन्स जो थे वो पुराने वेपन्स यूज़ करते थे और ब्रिटिश जो थे उनके पास जदीद वेपन्स थे। लास्ट हमारे पास ट्रेड एंड इट्स टाइप्स। प्यारे बच्चों ट्रेड हमने देखा और उसकी टाइप्स कौन सी होती है। नेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और ट्रेड बेसिकली क्या होता है, ख़रीदो फ़रोख्त को कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।